क्योंकि हमारे उदम भाई ने बहुत ही विस्तार से बताई हैं, उसमें मैं आगे थोड़ा जोड़ देता हूं। जोत पे जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो रे सजनो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ये गाना बहुत पुराना है, हमें इस शब्दों को देखना है। अब मैं हमारी जो संगठन है, जो हमारे माननीय राष्ट्रपति प्रहलाद भाटी जी है, सरकार कोई भी हो, उनकी नीतियों के खिलाफ हमारी जंग रहती है। हमें कोई लेना देना नहीं है, कोई भी सरकार आओ, कुछ भी इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। किसानों की जो जायज मांग है वो सुने, गरीब असहाय लोगों की वो बात सुने। हमारे को लेकर और देश की लगभग 80% जनता की मांगों को लेकर के, तो जो केंद्र में सरकार बैठी हुई है वो कानून में क्या कमी है? भाई देश का सिस्टम में गड़बड़ हो गया, ये झूठ का झंडा है भारी, ये मोदी योगी राज में सजनो बढ़ गई अत्याचारी। उसमें जो पहला कानून कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग खेती, अगर उसको कॉन्ट्रैक्ट पे किसान देगा तो इसमें करार होगा कि आपके माल की कीमत यह होगी और जो माल जो उसमें लागत लगेगी उसको वो कॉन्ट्रैक्ट देगा और उसके कर्मचारी देखेंगे कि भाई इस माल में यानी इस लागत के लिए किसान क्या कर रहा है, बीज कितना डाला, दवाई कितनी डाली, डाई कितनी डाली, यानी कुल मिलाकर के ये है कि वो भी पावरफुल रहेगा। लास्ट में आकर के खर्च करो अगर 10 रुपए में तय हो गया रेट, और मार्केट के अंदर जब वो फसल कट के तैयार हुई और मार्केट के अंदर उसका रेट 8 रुपए रह गया, तो उसमें 17 नुकस निकाल करके कैंसिल कर देगा किसान के माल को वो व्यापारी। बहुत सारे अच्छी तरीका से उसको समझा नहीं पा रहे कि भाई किसान की खेती पे कब्जा कर लिया जाएगा। अब वो कब्जा कैसे होगा कि हमारे देश के अंदर लगभग 60% किसान आड़तियों से या साहूकारों से या अपने पड़ोसियों से या अपना खुद अपना कोई भी आवश्यक वस्तुएं बेच करके, और वो किसान उस 6 महीने तक उसमें लागत लगाता है। तो जब वो लागत आधारभूत की हो जाएगी और व्यापारी माल नहीं खरीदेगा तो उसके बाद में वो व्यापारी कहेगा कि मेरे पैसे दें, तो किसान के पास में पैसे नहीं है, लास्ट में आकर इधर उधर के साथ भटकेगा, लास्ट में ये कहेगा भाई तू मेरी जमीन ही ले ले। इस वजह से तब उस जमीन को हड़पेगा वो व्यापारी। या भारतीय किसान यूनियन बलराज में ऐसे ही पदाधिकारी हैं जो हर किसी के साथ में कंधा से कंधा लगा के लड़ाई लड़ते हैं। साथियों, मैं आप लोगों से एक विनती करता हूं कि आप लोग एक तो आपस में भाईचारे से रहें, चाहे कोई किसी भी जात से है। गांव में शिकेड़ा गांव से मैं तो सभी से कहूंगा, लेकिन शिकेड़ा गांव में आया हूं, आप लोग जितने भी हर 36 बिरादरी के भी लोग हों, आपस में प्यार और सम्मान से रहें, जातिवाद में किसी के बहकावे में ना बचाएं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा।
जब आप लोग संस्कृत रहेंगे, हर जाति के लोग हर गांव में रहते हैं। हमारी भारतीय किसान बल राज्य में 36 बिरादरी के लोग हैं इसमें जो जुड़े हुए हैं, जो इसमें सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं। सभी इस तरह से रहते हैं जैसे हमारा एक परिवार होता है। जैसे हम घर में रहते हैं ऐसे ही 18 प्रदेशों में मेरा ये परिवार बसा हुआ है। ये आप लोगों का परिवार 18 प्रदेशों में काम कर रहा है। किसी को भी किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो हम हर परिवार का सदस्य उसके साथ में तत्पर खड़े रहते हैं। मैं अपने बारे में बता दूं, वैसे तो मेरे बारे में मेरे पदाधिकारी ने बता दिया। साथियों, 22 साल मैंने देश सेवा की। मैं 18 साल की उम्र में ही फौज में भर्ती होकर देश की रक्षा करने के लिए सीमाओं पे चला गया। उसके बाद में 22 साल नौकरी करने के बाद में मैं 17 साल से जब रिटायरमेंट हो गया तो अब भी फौज में ही रह रहा हूँ। घर के बोलते हैं वह फौज में था, दर्शन नहीं होते थे। अभी भी उनको रात पे रात पढ़ता हूँ मैं 10-11 बजे 12 बजे तक, तब तक बच्चे सो जाते, पता ही नहीं चलता कि पापा आए हैं घर। अब भी मैं फौज जैसे ही में रहता हूँ। इसमें मुझे कोई तनख्वाह नहीं मिल रही, न मेरे पदाधिकारियों को सब तनख्वाह मिल रही, लेकिन एक जुनून है। जिस तरह से हमने देश की रक्षा की, इसी तरह से हम अपने समाज की रक्षा के लिए खड़े हैं। हमें कोई लोभ लालच नहीं है, ना कोई हमें तनख्वाह देगा, लेकिन हम जो जुनून है उस जुनून के प्रति हम आप लोगों की सेवा के लिए, अपने जनता की सेवा के लिए खड़े हैं। जिन पे अन्याय हो रहा हो, कोई प्रशासन गलत नीति से किसी को गलत तरीके से फंसा रहा हो, क्योंकि हमने देखा है कि प्रशासन जबरदस्ती लूटपाट के लिए, लूटपाट हमारे लोग नहीं, लूटपाट वो जो स्टार लिए बैठे हैं, जो फीता लगाए बैठे हैं, बच्चे तो हमारे ही हैं, लेकिन हमारे बीच में रह जाके पता नहीं उनकी नीतियां कैसे बदल जाती हैं। देश की सीमाओं पर हमारा किसान का बेटा खड़ा है, विदेश में हमारे जो पुलिस प्रशासन के बच्चे हैं वो सेवा कर रहे हैं, वो हमारे बच्चे खड़े हैं। जो काले कानून वो लाए थे वो हमारे किसान के हित में नहीं थे। जो बीजेपी वाले वो तो बोलते हैं कि किसान हितैषी बिल है, लेकिन जो किसान हैं, जो जानते हैं सरकार की नीति को, वो बोलते हैं, हम बोलते हैं, क्योंकि हमने वो कानून देख रखा है और किस कानून में कितने घाटे हैं। अभी आप लोगों को 1 साल 1.5 साल को पता चलेगा नहीं इस कानून के बारे में, इस कानून में क्या क्या खामियां हैं, लेकिन 1-1.5 साल बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि इसमें कितनी कमियां हैं। ये सिर्फ किसान के लिए नहीं, ये बिल आम जनता के लिए भी नुकसानदायक है। ये 1.5 साल बाद यदि लागू हो जाता है तो जनता में त्राही मच जाएगी, महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि त्राही मच जाएगी। आप किसान नहीं रहेंगे, आप उन पूंजीपतियों के मजदूर रहेंगे जो आप लोगों को ठेके में उस जमीन को लेंगे। आप लोग समझ नहीं रहे इस चीज को। जो किसान लाखों की संख्या में पड़े हैं, आप लोग ये समझते होंगे ये बेवकूफ है जो वहां पड़े हैं, क्योंकि टीवी जो है, मीडिया जो दिखा रही है, टीवी पे जो मीडिया दिखा रही है वो सिर्फ बीजेपी को दिखाती है, बीजेपी के पक्ष में बोलती है, कभी किसान के मजदूर के हित में नहीं बोलती हो। मीडिया तो बिका हुआ तो वो तो बोलेगी। तो आप लोग टीवी ना देख के अपने दिमाग में ये देखें कि इस कृषि बिल में कितने नुकसान है। आप लोग किसान हैं, मजदूर हैं। क्या न हिंदू आया है न मुसलमान आया है, आज न हिंदू आया है न मुसलमान आया है, न सिख आया है न ईसाई आया है, आपके बीच में किसान भाई आया है। ये सरकार हमें लगाने का काम करती है। हम पहले भी गले मिल के सारे त्योहार मनाते थे और आज भी गले मिल के त्योहार मनाते हैं। ये सरकार क्या चाहती है? ये पैसों की राजनीति करती है। हम
हम इसके चक्कर में आ जाते हैं। ये हिंदू से मुसलमान को लड़ाती है, मुसलमान से ईसाई को लड़ाती है, ईसाई से हिंदू को लड़ाती है। ये लड़ाने का काम करती है, केवल विकास का काम नहीं करती। अभी इसमें किसान और मजदूरों के ऊपर एक बिल थोप दिया है। पहले एक प्रावधान था, अगर कोई भंडारण करता है तो भंडारण पर सजा का प्रावधान था, लेकिन आज इसमें अदानी और अंबानी के लिए वो खोल दिया। उन्होंने क्या किया है कि आज कोई भी या अदानी हो या अंबानी, उन्होंने कहा कोई भी भंडारण करे तो मेरे किसान या मजदूर को भंडार कर सकता है क्या? वो अपनी फसल को उठाने से पहले देखता है कि मैं इसको बेचूंगा कहाँ, वो भंडार करने की कहाँ सोचता है। बोले भारत माता की, भारत माता की। देखिए हमारे सामने जो अभी मेरे भाई ने कहा था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई। हमारी दुश्मनी उस सरकार से होगी जो हमारे आपस में बंटवारा करना चाहेगा। हम उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे जो हिंदू मुसलमान करके राजनीति करना चाहेगा। हम भाई थे, भाई हैं और रहेंगे। हम किसी से अलग करने वाली पार्टी को कोई साथ नहीं देंगे। सब एक रहे, ना कोई हिंदू है ना कोई मुस्लिम है, सब भाई हैं और सबका साथ चाहिए और सब साथ रहेंगे। सरकार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कोई भी सरकार आ जाए, हमें किसी ने कोई डरना नहीं है सरकार से। अब ये तुम लोगों की बात, तुम तो 4 आदमी जाकर बैठो, 4-24 से बाहर से किसान इंतजार के लगा लेना। अगर तुम बैठ गए तो मेरी गर्दन कटवा देना। अरे हमको डरना भी चाहिए, किससे है? हमारे जमीन गई है, हमारी जमीन में रोड बना है और इनको हम ढूंढ लेंगे, कोई ढूंढ लेगा आपसे अगर आप सेंटर में रहोगे तो। धन्यवाद। जब कोई हमारे घर में गंदगी घुस जाती है तो हम लोग झाड़ू को इकट्ठा करते हैं कि नहीं करते हैं? झाड़ू को इकट्ठा करके बांधते हैं, फिर उस गंदगी को निकालते हैं। इसीलिए हमारे देश में भी कुछ गंदगियां घुस गई है और वो किस तरीका से निकाली जाएंगी मैं तुम्हें बता दूं। भाई बदला भाई के अध्यक्ष के संगठन में आप सदस्यता ग्रहण करें और हमारे संगठन से जुड़े और भारतीय किसान यूनियन बंगाल के साथ कंधे से कंधा मिला के चले। और मैं आज इस मंच के माध्यम से कह के जा रहा हूँ, इस दिल्ली से तो छोड़ो, देश से गंदगी ना निकालते तो हमारा नाम बदल देंगे। और मैं एक बात कहना चाहूंगी, कहाँ छुपा के रख दूं मैं अपने हिस्से की शराफत। जिधर देखती हूँ उधर बेईमान खड़े हैं। क्या खूब तरक्की कर रहा है, आप देखिए ये देश खेतों में बिल्डर, सड़कों में किसान पड़ा है। आज हमें समझ आनी चाहिए कि मोदी जी ने इस कोरोना काल जैसी बीमारी में हमें 3 काले कानून दे दिए हैं। क्या हमें यही हमें मिलना था? ये 3 कृषि काले कानून जब तक हमारे वापस नहीं होंगे। हमने गाजीपुर बॉर्डर पे अपना ऑफिस बनाया हुआ है और धरना स्थल अच्छे तरीके से बनाया हुआ है। सभी लोग किसानों को जागरूक करें और वहाँ पे पहुँचे। आज हम अपने हिस्से की, अपने हक की लड़ाई बिल्कुल लड़नी पड़ेगी। अगर नहीं लड़ोगे तो आप जहाँ हो वहीं रह जाओगे और हो सकता है जो हमारे पास जमीनें हैं ना वो भी छिन जाएंगी। कि गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली को चारों तरफ से घेरे हुए बैठा है किसान, जिसमें भारतीय किसान यूनियन बंगाल व 2 अन्य संगठन मान्य टिकैत की है, एक सरदार वीपी सिंह जी है। 3 संगठन है जो बहुत मजबूती के साथ, बाकी उधर पंजाब और हरियाणा के किसान संगठन है, बहुत मजबूती से दिल्ली को घेरे बैठे हैं। आपने अखबारों के माध्यम से आपको जानकारी मिली होगी कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बलराज भाटी जी ने 1 जनवरी को गाजीपुर बॉर्डर पर आपदा की घोषणा कर दी थी। साथियों, आदरणीय बलराज भाटी जी, राष्ट्रीय मुख्य महासचिव गोपाल भाटी जी, वीर सिंह चेयरमैन साहब, सुनील भाटी जी, शौकत अली सेठी जी, हमारे जुझारू हातम भाटी जी, गौतम बुद्ध नगर जिला अध्यक्ष, समस्त हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, एक का नाम लेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। सभी का स्वागत में आपने नाम सुन लिया होगा। एक पदाधिकारी
आदरणीय बल्लभ भाटी जी ने सरकार को चेता दिया है कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होंगे, जब तक किसानों का एमएसपी गारंटी नहीं होगा, किसानों की घर वापसी नहीं होगी, बराबर चाहे हमें 6 महीना हो जाए, चाहे हमें 6 साल हो जाए, बराबर धरना प्रदर्शन हमारा लगातार चलता रहेगा। सबसे पहले तो इस पावन धरती सिखेड़ा गांव की इस भूमि को और यहाँ जितने भी निवासी सबको मैं नमन करता हूँ। सबको नमस्कार, वालेकुम सलाम। और भाइयों, मैं जिलाध्यक्ष गौतम नगर से हाथम सिंह भाटी, आप सभी लोगों का तहे दिल से पूरे ग्रामवासियों का धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतने जोर शोर से हमारे आदरणीय श्री बलराज भाटी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन कांग्रेस का स्वागत किया। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। स्वागत करने से जुड़े हुए हैं लगा के सामने तालियों से स्वागत करने भाई का संगठन में बहुत बहुत स्वागत है। जिन्हें हाथों तहसील मंत्री नियुक्त किया गया है, जाकिर उमर मोहम्मद जी से गुजारिश करूंगा तो वो जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनका जो भी सम्मान का स्वागत करेंगे। ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ टाइम भारत।